उनको कैसे उनको नुकसान करा जाए? क्या यह षड्यंत्र था? क्या यह है कि किसान अपनी फसल सस्ते रेट में बेचे, किसान बैंकों से कर्जा ले और अपनी जो जमीन वो सीधा फिर बैंकों को दे दे क्योंकि कर्जा उससे पटेगा नहीं? एक साजिश। ये सरकारें हमको धर्म और जाति में बांटेगी, किसानों की फसलों का नुकसान करेगी, हमको इकट्ठा होकर बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, ऐसे ही एमएसपी के लिए पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा। देश में वैचारिक क्रांति होगी। जो क्रांति, जो आंदोलन विचार से जुड़ा हुआ होगा, उसमें सभी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। वे चाहे पुलिस फोर्स के लोग हैं, वे चाहे किसी उसमें नौकरी करते हैं, वे फ्रंट में नहीं आएंगे, लेकिन वे आपके साथ में घबराने की जरूरत नहीं। आप आंदोलन के लिए तैयार रहो, आंदोलन होगा। आने वाले टाइम पे ट्रैक्टर अपने तैयार रखना, ट्रैक्टर का बड़ा आंदोलन होगा। ट्रैक्टर से जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग अपने मजबूती के साथ में ट्रैक्टर रखते हैं, ऐसे ही हमारे लोग भी, क्योंकि वो ट्रैक्टर चलेगा, जो ट्रैक्टर 10 साल पुराना हो जाएगा, भारत सरकार ने 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया। डीजल से चलने वाले कोई भी वाहन बंद कर दिए। क्या ये कानून देश में होना चाहिए कि जिससे बड़ी कंपनियों को फायदा होगा और किसान को नुकसान होगा? जो एनसीआर है उसमें 10 साल डीजल वाहन, वो चाहे जज की गाड़ी हो, वो डॉक्टर की गाड़ी हो, वो किसान का ट्रैक्टर हो, वो रोडवेज की गाड़ी हो, ये सारा एक कैटेगरी में आ सकता है। कौन किसान है कि जो 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल देगा? एक बड़ी लड़ाई, बड़ा संघर्ष देश में फिर होगा। जमीन अधिग्रहण के मामले, आप लखनऊ एयरपोर्ट की आप बात कर ले, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, 1 रुपया मुआवजा भी। जहां जहां लोग आंदोलन कर लेते हैं वहां पे मुआवजे की बात कर लेते हैं। लखनऊ में कुछ किसान संगठन थे, उन्होंने इसकी बात उठाई और आंदोलन छोड़कर चले गए और उन किसानों की पूरी जमीन एयरपोर्ट में चली गई। सरकार और अधिकारी क्या कहते हैं कि 1942 में जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था, उस टाइम पे ये जमीन ले ली थी। क्या देश आजाद हुआ, ये लखनऊ का एयरपोर्ट का किसान आजाद नहीं हुआ? आप आंदोलन नहीं करोगे तो ये आपकी जमीन फ्री में भी लेंगे। बड़े बड़े व्यापारी आपने देखा होगा कि जमीन खरीद में लगे हुए हैं। अपनी जमीन बेचने का काम ना करो, आंदोलन करने का काम करो। जमीन वो एग्रीकल्चर, कृषि के नाम पे बैनामा करवाते हैं, उसके बाद में उसकी दीवार करते हैं। जहां दीवार हुई तो क्या उस चक्रोड पे फिर आप अंदर जा सकते हो? हाईवे की पूरी जमीन व्यापारियों ने खरीद ली, नेताओं ने खरीद ली, अधिकारियों ने खरीद ली। आपको आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे आज आप यहां पे आए, इसी तरह से आने वाले टाइम पे मीटिंगें होगी, ब्लॉक स्तर पे मीटिंगें होगी। अपना ब्लॉक, अपनी मीटिंग, कोई ब्लॉक से बाहर का आदमी उस मीटिंग में नहीं आएगा। गांव के अध्यक्ष अपने सुझाव रखेंगे, आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे पूरे देश भर में। वैचारिक क्रांति होगी, जो क्रांति जो विचार से जुड़ी हुई क्रांति हो वो होगी। उसके लिए अपनी फौज तैयार करनी है, अपने वॉलंटियर तैयार करने हैं। और ये ध्यान से सुन लो भाई, आरएसएस के लोग, अब ध्यान से सुन लेना, जिनका जो एजेंडा है, सब लोग जिनके गांव में मंदिर है, अपनी मीटिंग मंदिरों में करनी शुरू करो। मंदिरों की
कहीं तो ये बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां की कमेटी बना के आपके मंदिरों को कब्जाने का काम करेगी। देश में मंदिरों को खतरा मुसलमान से नहीं है, देश में गांव के मंदिरों को खतरा बीजेपी और आरएसएस के लोगों से है। इनकी बहुत संस्थाएं हैं। और भी ध्यान से सुन लो, अगर आरएसएस के लोग लाठी लेकर चलते हैं तो भाई आपकी भी परेड लाठी लेके ही होनी चाहिए। अगर उनकी मीटिंग, उनके साथ में अधिकारी उनकी शाखाओं में जाएंगे तो हमारे विचारधारा के लोग भी हमारे बीच में आएंगे, बैठेंगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो शाखाओं के खिलाफ हमारे प्रोग्राम चलेंगे।